हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज बात करते हैं 15वां लेटर के बारे में। तो किस बारे में लेटर है देखते हैं। इसको रेड कलर में चूज कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो 15वां लेटर किस बारे में है तो देखते हैं कि हाल ही में देखी गई किसी प्रेरणादायक फिल्म के बारे में अपने दोस्त को एक ईमेल लिखें। ईमेल लिखना है अपने दोस्त को। तो आप ईमेल ऐसे भी लिख सकते हैं, सीखने के लिए भी लिख सकते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड है तो एग्जाम में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखना है तो देखते हैं। विषय लिखना है हाल ही में देखी गई एक प्रेरणादायक फिल्म के बारे में। प्रिय मित्र, आपका मित्र का जो नाम है वो लिख दें। उसके बाद फिर आशा है तुम अच्छे होगे। आज मैं बहुत आज मैं तुम्हें हाल ही में देखी गई एक बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। इस फिल्म का नाम 12th फेल है। ये तो आप लोगों ने भी देखी होगी, कितना प्रेरणादायक फिल्म है 12th फेल। यह फिल्म एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी है जो बार बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानता है। गरीबी जकड़ी हुई थी उसको, विशुद्ध गरीब जिसको कहते हैं उस तरह के गरीब थे। पारिवारिक समस्याएं थी और समाज की चुनौतियां उसके रास्ते में आती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास और मेहनत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन उनमें आत्मविश्वास अलग लेवल का था। वैसे अगर आत्मविश्वास लोगों में आ जाए और चाह रहे कि कुछ कर लें तो वो जीवन में अवश्य कुछ कर लेंगे। फिल्म यह सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास से ही मिलती है। कितने जगह उनको धक्का खाना पड़ा, कितने जगह दुख झेलना पड़ा, उसके बाद जो है तब जाकर के सफलता मिली उनको। फिर आगे है, फिल्म देखने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई और जीवन के लक्ष्य को लेकर नई ऊर्जा मिली। फिल्म उस प्रकार का है भी कि देखने के बाद एनर्जेटिक महसूस करें और लगे कि हम भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकें। इस तरह का कहानी दर्शाया गया है फिल्म में। यह फिल्म खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि तुम्हें भी यह फिल्म बहुत पसंद आएगी। अब जब समय मिले जरूर देखना, फिर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो इसमें और भी कुछ अगर जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ शब्द इसमें जोड़ना है तो फिर तुम्हारा मित्र, आपका जो नाम है वो डाल सकते हैं और डाल करके लिख करके भेज सकते हैं मेल पर भी। और मेल के अलावा भी ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड है तो एग्जाम में लिख सकते हैं। ये तुम्हारा मित्र दिनेश कुमार, यहाँ पर अगर मेल करना है तो ये आपका दोस्त तो जानते ही होंगे, आपका नाम तुम्हारा मित्र इस तरह लिख करके। ये पैटर्न रहा, एग्जाम में भी लिख सकते हैं इस तरह का। आप बीए है, बीएससी है, बीएड है, जिस भी सेमेस्टर में उस तरह का लिख करके आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसका अंग्रेजी वर्जन की। तो अंग्रेजी में देख लेते हैं किस तरह से है। वही एक ईमेल लिखना है अपने दोस्त को, इंस्पायरिंग मूवी जो आप अभी फिलहाल देख चुके हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। सब्जेक्ट क्या है, अबाउट ए रिसेंटली वॉच्ड इंस्पायरेशनल फिल्म। डियर फ्रेंड रोहित, आपके दोस्त का जो भी नाम वो डालें, वहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखें, और ये वाला हाशिया बायां तरफ तो छोड़ना ही चाहिए। आई होप यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ, आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होगे और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ए वेरी इंस्पायरिंग मूवी दैट आई वॉच्ड रिसेंटली। मैं यह ईमेल तुम्हें भेज रहा हूँ और इस बारे में भेज रहा हूँ कि मैंने एक अभी फिलहाल इंस्पायरिंग मूवी देखी, इसके अनुभव की चर्चा कर रहा हूँ। द नेम ऑफ द मूवी इज 12th फेल। मूवी का नाम है 12th फेल। या जो भी मूवी आप देखे हैं जिससे आपको प्रेरणा मिली है वो मूवी की चर्चा करना है। तो वो मूवी का नाम लिखें आप यहाँ। 12th फेल अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको जिस भी मूवी से प्रेरणा मिली है तो वो लिख सकते हैं। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट हु फेसेज मेनी फेल्योर्स बट नेवर गिव अप्स। यह मूवी उस विद्यार्थी के जीवन पर आधारित है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी
अनेक कठिनाइयों का सामना किया, बहुत बार फेल हुए लेकिन गिव अप नहीं किया। ही स्ट्रगल्स विथ पॉवर्टी, वह संघर्ष किया गरीबी से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव, परिवार की जिम्मेदारी के बावजूद भी घर पैसे भेजा करता था वो कमा करके, आटा चक्की में काम करके, उसके बाद अपना मेहनत भी करता था रात में। इतनी मेहनत जो करेगा वो तो सफल होना तय है। ऊपर वाले ने इस तरह के जुनून जज्बा जो है सब विद्यार्थी में नहीं भरता है, लेकिन जिसमें आ जाता है तो उसे सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। येट हिज डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क हेल्प हिम अचीव सक्सेस, उनका डिटर्मिनेशन और कठिन परिश्रम ही उनको ये सफलता हासिल करने में मदद किया। द मूवी टीचेज अस दैट फेल्योर इज नॉट द एंड बट ए स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, कहता है कि वो सफलता जो है अंत नहीं है, बस वो आगे के दरवाजे खोल देता है। बस आप में क्षमता रहनी चाहिए कि उसको कैसे डील करना है और उससे पार कैसे पाना है। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, यह मूवी देखने के बाद आई फेल्ट हाईली मोटिवेटेड एंड मोर फोकस्ड ऑन माई गोल्स एंड स्टडीज, यह फिल्म देखने के बाद मेरे अंदर अलग ही लेवल की ऊर्जा आ गई, मैं और ओत प्रोत हो गया और मेरा फोकस जो है अपने लक्ष्य के प्रति और भी ज़्यादा सही हो गया और मैं स्टडी में मन ज़्यादा लगाने लगा। इट इज़ ए मस्ट वॉच मूवी फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु फील डिस्करेज्ड ड्यू टू फेल्यूर्स, और यह मूवी देखने लायक है, बिल्कुल देखने लायक है वो उस विद्यार्थियों के लिए जो लगता है जो हमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह का इतना मेहनत कौन करने जाता है, होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा, तो घबराना नहीं है। बार बार फेल होने के बाद जो है फिर पुनः खड़ा होकर के फिर से प्रयास करना है, कोशिश करना है, और ऐसे ही बार बार असफल होने के बाद जो है सफल होने का मजा कुछ और ही होता है। बार बार असफल होइए, उसके बाद फिर जब एक बार सफलता मिलती है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तभी एग्जाम्पल बनते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद अंत में आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू वॉच दिस मूवी व्हेन यू गेट टाइम, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि यह मूवी अवश्य देखो जब भी टाइम मिले। आई एम श्योर इट विल इंस्पायर यू, यह तुम्हें जरूर इंस्पायर करेगी, प्रेरणा देगी। वी विल डिस्कस इट आफ्टर यू वॉच इट, जब देख लोगे तब हम दोनों बात करेंगे इसके बारे में, चर्चा विस्तार से। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। योर सिंसियरली दिनेश कुमार। ये रहा अंग्रेजी वर्जन। तो आप जिस भी क्लास में हैं, 11, 12, BA, BSc, BCom पार्ट 1 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जिस भी सेमेस्टर के हैं उस सेमेस्टर के बारे में आप अपना पत्र अगर लिखवाना चाहते हैं कि इस बारे में पत्र लिखना है या किसी टॉपिक पर चर्चा करवाना चाहते हैं तो वो हमें भेज सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपके लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में, ताकि समझने में आसान हो और आपके लिए ये बाइलिंगुअल हुआ, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। जिनको समझने में दिक्कत होती है इंग्लिश में, तो वही इन हिंदी चीज़ का इंग्लिश से हम कन्वर्ट किया हुआ है, जिससे आपको मदद मिलेगी और आप सीख पाएंगे। तो ये इंग्लिश और हिंदी का रहा। धन्यवाद।